हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। एयरफोर्स स्कूल में वैकेंसी निकली है टीचर की वैकेंसी है, प्लस नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी वैकेंसी है। अगर आप एयरफोर्स स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मौका है। इसमें आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है, पहले से आपको इसमें अप्लाई भी नहीं करना है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू है। जिस डेट में इंटरव्यू है उस डेट में आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देने चला जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उसको भर करके आपको अपने साथ लेकर के जाना है। आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति आपको लेकर के जाना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में लेकर के जाना है। दोस्तों, बात करें किस किस पोस्ट की वैकेंसी है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, संविदा पर आधारित भर्ती है। दोस्तों, अगर आप संविदा पर नौकरी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मौका है। अगर आप परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और साथ में कुछ इनकम चाहते हैं तो भी आप इसमें इंटरव्यू देने जा सकते हैं। अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो आप ज्वाइन कर लेना। जब आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तब क्या है, इसको आप लोग छोड़ देना, क्योंकि ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी की, या आपके पास बी या बीटेक की डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में और आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, या आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो, या आपके पास एमसीए होना चाहिए, या आपके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो या बीसीए हो, और आपके पास पीजी की डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में, या आपके पास पीजी डिप्लोमा हो कंप्यूटर में और पीजी की डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या आपके पास पीजी की डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में और आपके पास डोएट से सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप वॉक इन इंटरव्यू देने जा सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 47,600 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 47,600 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। जो सैलरी मिलेगी फिक्स सैलरी आपको दी जाएगी, अदर अलाउंसेज इसमें आपको नहीं दिए जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो अपर एज लिमिट है 55 ईयर्स है, 55 साल तक के अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल हैं। मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स है, 21 साल न्यूनतम उम्र सीमा है। पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या अप्लाइड फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में, और क्या है उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। सैलरी सेम है, एज लिमिट भी सेम है। अगर आप सीटेट या स्टेट क्वालिफाई हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन सीटेट या स्टेट क्वालिफाई होना कंपलसरी नहीं है, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है। यहाँ पर देख सकते हो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया है, इसको आप लोग रीड कर सकते हो। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास बीसीए की डिग्री होनी चाहिए, और साथ में क्या है आपके पास पीजी की डिग्री भी होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, या आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी की, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में, और डोएट से सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 44,900 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 44,900 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन सीटेट क्वालिफाई होना कंपलसरी नहीं है। अपर एज लिमिट 55 ईयर्स है, 55 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं।
टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी दिया गया है कि इन विषयों में से 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। जो जियोग्राफी है ये क्या है, ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। जियोग्राफी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में जरूर होना चाहिए। यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। जो डिजायरेबल है कि आपको हिंदी लिखना, बोलना, पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश मीडियम से आपको पढ़ाना आना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, लेकिन ये डिजायरेबल में है, ये कंपलसरी नहीं है। जो अपर एज लिमिट है 55 ईयर्स है, 55 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। टीजीटी हिंदी संस्कृत की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी जो विषय है ये आपके ग्रेजुएशन में जरूर होना चाहिए। हिंदी सब्जेक्ट स्नातक में होना अनिवार्य है। अपर एज लिमिट की बात करें तो सेम है। जो इसमें सैलरी मिलेगी 44,900 रुपए सैलरी आपको दी जाएगी। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की वैकेंसी है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भर्ती है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए बायोलॉजी या प्री मेडिकल के साथ, आपको 12th पास होना चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री भी होनी चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। और क्या है, आपके पास 6 मंथ की इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, या इसके समकक्ष आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी 35,400 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। अपर एज लिमिट की बात करें तो जो अपर एज लिमिट है 55 ईयर्स है, 55 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, या आपके पास बीटेक की डिग्री हो रोबोटिक्स में और उसमें 50% मार्क्स हो, 55% अंक हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जो आपको सैलरी दी जाएगी 25,500 रुपए आपको सैलरी दी जाएगी, 25,500 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी इस पोस्ट के लिए। यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अपर एज लिमिट की बात करें तो जो अपर एज लिमिट है 55 ईयर्स है, 55 साल तक के अभ्यर्थी इंटरव्यू देने जा सकते हैं इस पोस्ट के लिए। बात करें ये वैकेंसी कहां पर निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट दिल्ली में ये वैकेंसी निकली है। 3 एयरफोर्स स्कूल है, यहाँ पर स्कूल का नाम दिया गया है। जो वॉक इन इंटरव्यू की डेट है 29 अगस्त 2025 है। 29 अगस्त 2025 को इंटरव्यू होगा। यहाँ पर पोस्ट वाइज टाइम भी दिया गया है, आप देख सकते हो। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और इंटरव्यू देने जाने से पहले पूरी डिटेल्स रीड कर लेना। अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू देने जाना चाहिए तभी आप इंटरव्यू देने इसमें जाना। इंटरव्यू कहां पर होगा उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। जो इंटरव्यू होगा एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट सुबर्तो पार्क नई दिल्ली में इंटरव्यू होगा। दोस्तों इसमें फीस भी है, 300 रुपए का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, डीडी बनवाना पड़ेगा। अगर आप डीडी नहीं बनवाते हो तो आप कैश में भी डिपॉजिट कर सकते हो। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा,
वहां पर आप कैश में भी 300 रुपीज डिपॉजिट कर सकते हो, या पहले से आप डीडी बनवा करके, डिमांड ड्राफ्ट बनवा करके ले जा सकते हो अपने साथ में। डिमांड ड्राफ्ट आपको किसके फेवर में बनवाना है उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट सुबर्तो पार्क नई दिल्ली के फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। जो एज की गणना की जाएगी, इंटरव्यू डेट को एज की गणना की जाएगी 29 अगस्त 2025 को। आपकी इतनी एज होनी चाहिए जितनी मैंने आप लोगों को बताया है। बात करें एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है जो आपको फिल करके लेकर के जाना है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी को फिल करके भर करके आपको अपने साथ लेकर के जाना है। बात करें वेबसाइट पर जाकर के आप इस विज्ञापन को अपने आप कैसे देख सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये वेबसाइट पर कहां पर दिया गया है, तो ये वेबसाइट है एयरफोर्स स्कूल की। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर रिक्रूटमेंट दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ गया है। ऊपर आप देखेंगे लिखा हुआ है वॉक इन इंटरव्यू फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ कंट्रेक्चुअल। इसके नीचे यहाँ पर देखेंगे नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, वॉक इन इंटरव्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसी के बगल आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा जिसको फिल करके भर करके आपको अपने साथ लेकर के जाना है। तो दोस्तों ये एयरफोर्स स्कूल दिल्ली में वैकेंसी निकली है। 3 स्कूल है, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल है, द एयरफोर्स स्कूल है और एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट है। और जो वॉक इन इंटरव्यू है उसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है कि कहाँ पर इंटरव्यू होना है। आशा करते हैं दोस्तों आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने सही इंफॉर्मेशन दी है, क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।